मेरा कस के मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए। जब तक है जीवन मुझसे गुरुवर न बदले, जब तक है जीवन मुझसे गुरुवर न बदलने से पहले गुरुवर मेरे प्राण निकले, बदलने से पहले गुरुवर मेरे प्राण निकले। मेरे सिर पर रख दो हाँ, हटाऊँ तो हटाया नहीं जाए, हटाऊँ तो हटाया नहीं जाए, हटाऊँ तो हटाया नहीं जाए, हटाऊँ तो हटाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया तमन्ना रही मिलने के बाद भी, तमन्ना रही मिलने के बाद भी, साथ रहना चाहती हूँ मरने के बाद भी, साथ रहना चाहती हूँ मरने के बाद भी। तेरा नाम हो गुरुवरिया, भुलाऊँ तो भुलाया नहीं जाए, भुलाऊँ तो भुलाया नहीं जाए, भुलाऊँ तो भुलाया नहीं जाए, भुलाऊँ तो भुलाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए। समय ना निकालो गुरुवर तेरी बंदगी का, समय ना निकालो गुरुवर तेरी बंदगी का। आखिरी दिन हो गुरुजी मेरी जिंदगी का, आखिरी दिन हो गुरुजी मेरी जिंदगी का। मेरे दिल पे लिखूं तेरा नाम, मिटाऊँ तो मिटाया नहीं जाए, मिटाऊँ तो मिटाया नहीं जाए, मिटाऊँ तो मिटाया नहीं जाए, मिटाऊँ तो मिटाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊँ तो छुड़ाया नहीं जाए।
छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। बंधन की डोर टूटी जिस दिन हमारी, बंधन की डोर टूटी जिस दिन हमारी, हाथों हाथ बंद कर देना धड़कन हमारी, हाथों हाथ बंद कर देना धड़कन हमारी। मेरा दिल किसी और के साथ लगाऊं तो लगाया नहीं जाए, लगाऊं तो लगाया नहीं जाए, लगाऊं तो लगाया नहीं जाए, लगाऊं तो लगाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। अब बहन चाहत जैन आपके सामने एक भजन रखेंगे। के दर जो झुकाया ये सर झुकाते ही मुझको खुदा मिल गया। मैंने गुरुवर के दर जो झुकाया ये सर झुकाते ही मुझको खुदा मिल गया। आस जगने लगी देर कुछ ना लगी, आस जगने लगी देर कुछ ना लगी, जो भी सोचा था वो सब यही मिल गया। पाया तुमको खुदाई मुझे मिल गई, तेरे साथे में किस्मत मेरी खिल गई। दिल में जागी उमंग उठ गई एक तरंग, दिल में जागी उमंग उठ गई एक तरंग। हर तरफ बंदगी का नशा छा गया। मैंने गुरुवर के दर जो झुकाया ये सर झुकाते ही मुझको खुदा मिल गया। पार सबको करो ऐसा जलपान हो, देह मानव की पर आप भगवान हो, देह मानव की पर आप भगवान हो। पार होगा वही जिसकी नीति सही, पार होगा वही जिसकी नीति सही। अपने मन में जो मूरत तेरी ला गया, मैंने गुरुवर के दर जो झुकाया ये सर झुकाते ही मुझको खुदा मिल गया। जय जिनेंद्र। नमस्ते भुवे नाती हराय नाथे, तो व्यंग में शीते तला मल भो
सबसे पहले सभी अरिहंत महामंत्र पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार को ध्याएंगे, सिमरन करेंगे और सभी मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। अरिहंतों को नमस्कार, सिर से दो को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने उन सबको वंदन बार बार, अरिहंतों को नमस्कार, सिर से दो को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सब संतों को नमस्कार। अहिंसा भगवती के सफल आराधक शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा भावहीना वंदन नमस्कार। परम श्रद्धा, परम आदरणीय, परम पूजनीय पूज्य गुन्नी जी महाराज एवं महाराज श्री जी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन। आज की सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मैं गुन्नी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार कर रही हूँ वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूँगी। नित्य प्रतिदिन आप भगवान महावीर की पावन में मंगलवाणी का पान कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी अपनी वाणी के अंदर हमें फरमाते हैं, जरा जाव ना पिडई, वही जाव ना वडई, जाव इंद्रिया ना हयंती, ताप धम्मं समायरे। अर्थात जब तक बुढ़ापा पीड़ित ना करे, व्याधि शरीर के अंदर ना भरे और जब तक इंद्रियां स्थिर ना पड़े तब तक हमें धर्म का लाभ उठा लेना चाहिए। ये मनुष्य तन पाया है, इसे हम कुछ ना कुछ धर्म के पूंजी के अंदर लगाना चाहिए। परसों हमारा विषय आया था कि पाप का अंतिम परिणाम क्या है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि शरीर का अंतिम परिणाम क्या है। एक जिज्ञासु ने पूछा
शरीर है, इस शरीर का अंतिम परिणाम क्या होगा? उत्तर मिलता है कि इस शरीर का अंतिम परिणाम राख है। क्या है इसका अंतिम परिणाम? राख। यानी इसको तो जलकर नष्ट हो जाना है, फिर हम इसको अच्छा अच्छा क्यों खिलाते हैं? दो व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति है, वह अच्छा खाता है और बढ़िया से बढ़िया वह खाता है, और एक गरीब व्यक्ति है और वह गरीब व्यक्ति दाल रोटी खाकर गुजारा करता है। लेकिन दोनों की राख के अंदर कोई अंतर होगा? नहीं होगा। दोनों की राख एक जैसी ही नजर आती है। एक व्यक्ति गोरा है, क्या उसकी राख सफेद होगी? नहीं। और एक व्यक्ति काला है, दोनों की राख क्या होती है? बराबर ही हुआ करती है। यानी अंत में तो इस शरीर ने भी क्या हो जाना है? एक ना एक दिन राख हो जाना है। इस शरीर की क्या हो जाती है? एक ना एक दिन राख की ढेरी लग जाती है। किसी ने कहा है, काया का गुलाबी रंग उड़ जाएगा, काया का गुलाबी रंग उड़ जाएगा, जवानी का जोश ठंडा पड़ जाएगा, पुण्य का खजाना जब टूट जाएगा, माटी का खिलौना तेरा जब टूट जाएगा। हमें पता है कि एक ना एक दिन जो ये माटी का खिलौना है, माटी के अंदर ही मिल जाना है, माटी के अंदर ही यह समा जाना है। किसी कवि ने भजन के माध्यम से बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे सामने रखी हैं। हम भी बोलेंगे और आप सभी ने भी मिलकर बोलने का प्रयास करना है। माटी का जिस्म तेरा माटी में मिल जाएगा, माटी का जिस्म तेरा माटी में मिल जाएगा, जैसा तू बीज बोए वैसा ही फल पाएगा, जैसा तू बीज बोए वैसा ही फल पाएगा। माटी का जिस्म तेरा माटी में मिल जाएगा, बंदे तेरी मेरी करी तेरा या कोई नहीं, बंदे तेरी मेरी करी तेरा या कोई नहीं, जिंदगी का भी कोई है भरोसा ये नहीं, माटी का जिस्म तेरा माटी में मिल जाएगा, माटी का जिस्म तेरा माटी में मिल जाएगा,
बीज बोए वैसा फल पाए। हमें पता है कि जो ये शरीर है, ये शरीर हमारा एक माटी की ही काया है और एक ना एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। फिर भी हम इसे क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। इस शरीर की हम क्या रखते हैं, सफाई रखते हैं। पर ये नहीं पता कि ये जो हमारा काया का शरीर है, कब यह हमारा खत्म हो जाए। क्यों खुश होता है ऊपर की सफाई पर, क्यों खुश होता है ऊपर की सफाई पर, बहुत मैल चढ़ा हुआ है तेरा आत्मा की कलाई पर। ये तन कब खत्म हो जाए, हमें ये तो पता है कि सूर्य क्या होने वाला है, अस्त होने वाला है। पर हमें यह नहीं पता कि हमारा जिंदगी का सूर्य कब अस्त हो जाए। इसका क्या नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उनके मन के अंदर वैराग्य आ गया था, लेकिन उनके जीवन के अंदर खुशहाली ही खुशहाली थी। कभी उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या नहीं देखा था, दुख नहीं देखा था। दुख का उनके जीवन के अंदर क्या नहीं था, नामो निशान भी नहीं था। वे गलियों के अंदर घूम रहे थे और साथी उनके साथ चल रहा था और उन्हीं गलियों के अंदर एक व्यक्ति घूम रहा था। साथी ने सारथी से पूछा कि सारथी, यह ऐसा व्यक्ति क्यों नजर आ रहा है और इस तरह से क्यों चल रहा है। सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। और बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाता है तो उसकी अवस्था ऐसी ही हो जाती है। जो व्यक्ति जन्मता है उसके ऊपर क्या आता है, बुढ़ापा जरूर आता है। जैसे ही गौतम बुद्ध ने सुना और गौतम बुद्ध के मन के अंदर क्या हो जाती है, खलबली मच जाती है। एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है कि एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा था और वह व्यक्ति हाथ के अंदर छड़ी लेकर चलता था। वैसे तो इंसान क्या नहीं करता, झुकना नहीं जानता है। इंसान क्या नहीं होता है, झुकना नहीं जानता है। आज हम वंदना भी करते हैं तो कैसे करते हैं वंदना, कैसे करते हैं, खड़े खड़े वंदना कर लेते हैं या शॉर्टकट में भी हम क्या कर लेते हैं भाइयों, वंदना कर लेते हैं। आज हम क्या नहीं करते हैं, झुक कर भी क्या नहीं करते, वंदना नहीं करते। लेकिन कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, झुक कर भी वंदना कर लेते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर बुढ़ापा आया हुआ था और वह व्यक्ति झुक कर चल रहा था। कुछ नौजवान वहां से गुजर रहे थे और जैसे ही नौजवान ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और विचार करने लगे कि यह बूढ़ा व्यक्ति किस तरह से झुककर चल रहा है। नौजवानों ने उस बूढ़े से पूछ लिया कि तुम इस तरह से झुककर क्यों चल रहे हो। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मेरी क्या खो गई है, जवानी खो गई है। तो आप भी समझ गए होंगे, जब हमारी जवानी ही खो जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। और जब हमारी जवानी खो गई तो हमारे शरीर पर क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। और इसी तरह शैमन भगवान महावीर स्वामी अपने गौतम स्वामी को मध्यम रखते हुए
क्या कहते हैं और समस्त संसार प्राणियों को भी गौतम स्वामी के माध्यम से उन्हें क्या समझा रहे हैं। हे गौतम तेरे केशों का कालापन उड़ता जाता है, बल नैनों का बल कानों का बल हर एक घटता जाता है। तन सुंदरी कोमल पर देखो वे चला बुढ़ापा आता है, इसीलिए पाप से दूर रहो और अंत काल को याद करो। तुम सत्य धर्म के पालम में है गौतम में परमाद मत करो। ये जो बुढ़ापा आता है शरीर के ऊपर, जो हमारे काले बाल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, और जो हमारे दांत होते हैं वह क्या हो जाते हैं भाइयों, टूट जाते हैं, और हमें कानों से भी सुनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और हमारा चलना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और हमारे गोडे भी क्या हो जाते हैं, जवाब दे देते हैं। लेकिन आजकल तो बुढ़ापा क्या होता है, बाद में आता है। आजकल तो जवानी के अंदर भी क्या हो रहे हैं, गोड़े दुख रहे हैं। आज हम कह देते हैं कि प्रवचन के अंदर आया करो, तो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी पौड़ी नहीं चढ़ा जाता, गोड़े क्या हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आजकल हमारी छोटी छोटी उम्र के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर क्या लगी हुई है, अनेकों बीमारियां लगी हुई है, और जब हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आ जाता है तब तो हमारे शरीर के अंदर क्या लगनी है, बीमारियां ही लगनी है। तो मैं आपको बात बता रही थी गौतम बुद्ध की, कि गौतम बुद्ध ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मन के अंदर ख्याल आया कि एक ना एक दिन सभी ने क्या होना है, बूढ़ा ही होना है। फिर गौतम बुद्ध ने दूसरा दृश्य देखा कि उसी गली के अंदर से किसी की अर्थी जा रही थी। गौतम बुद्ध ने जैसे ही देखा और साथी से पूछा कि साथी यह क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर दुख देखा ही नहीं। तो साथी ने कहा कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी अर्थी को लेकर जा रहे हैं। जैसे ही गौतम बुद्ध ने सुना और सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं, विचार करने लगे कि इस दुनिया के अंदर जो भी आता है तो एक ना एक दिन मृत्यु को क्या हो जाता है, अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के मन के अंदर भी क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, और विचार करने लगे कि इस शरीर का क्या नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। जो ये शरीर है, ये शरीर भी क्या नहीं है, हमारा नहीं है। ये जो बुढ़ापा आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी यह इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को हमने क्या नहीं होने देना, कमजोर नहीं होने देना है। इस इंद्रियों को हमने क्या रखना है, मजबूत रखना है। जब हमारी यह पांचों इंद्रियां मजबूत रहती हैं तो हम अपने जीवन के अंदर धर्म ध्यान को भी क्या कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। और जब तक हमारी यह पांचों इंद्रियां कायम रहती है तो हमारे को भी क्या मिल जाता है, धर्म ध्यान करने का अवसर मिल जाता है। तो प्यारी आत्माओं, जो हमारे को यह शरीर मिला है, यह शरीर क्या है, एक नाशवान है। कब यह शरीर खत्म हो जाए, इस शरीर का क्या नहीं होता, कोई भी भरोसा नहीं होता है। एक युवक था, वह युवक अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। आत्महत्या करने के लिए वह नदी के ऊपर
पहुंच जाता है। और जैसे ही नदी के ऊपर वह आत्महत्या करने के लिए पहुंचा तो वहां पर एक महात्मा जी खड़े हुए थे। वह महात्मा जी कहने लगे कि हे युवक, तुम इस तरह से आत्महत्या क्यों कर रहे हो? वह युवक कहने लगा कि महात्मा जी, मैं बहुत क्या हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। वह महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ है, फिर भी तुम यह कहते हो कि मेरे पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो मैं तुम्हारे को अपने सम्राट के पास लेकर चलता हूँ, वहां पर तुम्हें अपनी कुछ चीज बेचनी होगी और उस चीज को बेचकर तुम क्या कर सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो। जैसे युवक ने सुना और सुनकर एकदम हैरान हो जाता है कि मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास तो क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, थैला भी मेरे पास नहीं है, जो कि मैं सोचता कि मेरे पास थैला है। और यह महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ है। वह युवक को लेकर महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है और युवक को क्या कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं वहां पर कुटिया के अंदर चला जाता है सम्राट के पास और कुछ टाइम वहां पर लगाता है और फिर बाहर आ जाता है और युवक को कहने लगा कि तुम्हें अपनी आंख क्या होनी, बेचनी होगी। जैसे ही युवक ने सुना और सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। महात्मा जी कहने लगे कि जब तुम अपनी आंख को बेच दोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाएगा। जैसे ही युवक ने सुना और उसने एकदम से मना कर दिया कि मैं अपनी आंख नहीं दे सकता और ना ही मैं अपनी 5 इंद्रिया के अंदर से कोई भी चीज क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। चाहे मुझे 10 लाख रुपए भी मिल जाए तब भी मैं क्या नहीं करूंगा, अपनी इंद्रियों को नहीं दे सकता। जैसे ही महात्मा जी ने सुना और उस युवक ने ऐसा कहा, युवक विचार करने लगा कि जो मुझे यह जीवन मिला है, इस जीवन के आधार पर ही मुझे क्या मिली है, यह 5 इंद्रियां प्राप्त हुई है। तो उसने महात्मा जी को सारी बात बता दी। महात्मा जी भी कहने लगे कि मैं भी तुझे क्या करना चाहता था, यही समझाना चाहता था कि जो तुझे यह 5 इंद्रियां मिली है, यह 5 इंद्रियां ही क्या है, बड़ी मूल्यवान है। यदि यह 5 इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएगी तो हमारे पास क्या नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्यारी आत्मा, जो हमें यह शरीर मिला है, यह शरीर तो एक क्या है, किराए का घर है। कल भी आपको महाराज श्री जी यही फरमा रहे थे कि जो हमें यह शरीर मिला हुआ है, यह शरीर तो एक क्या है, किराए का ही घर है। इसको एक ना एक दिन हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो प्यारी आत्माओं, हमें जो यह जीवन मिला है, इस जीवन को हमने क्या करना है, सार्थक बनाना है। इस जीवन को हमने क्या बनाना है, मूल्यवान बनाना है। और आप तो पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो, जो कि आपको गुरुओं का क्या मिला हुआ है, सानिध्य मिला हुआ है। कई नगरी में तो साधु संतों के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं कि हमारी नगरी के अंदर साधु संतों का क्या हो, चतुर्मास हो और साधु संत हमारी नगरी के अंदर क्या हो, पधारे हो। लेकिन आप तो क्या हो, बड़े भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, जो कि आपकी नगरी के अंदर क्या चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है। और भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने का आपको सुअवसर क्या मिला हुआ है, प्राप्त मिला हुआ है। तो हमारा आपसे सभी से यही कहना है कि जितने बहन भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं, तो रोजाना चैत्रमास का यह सुंदर अवसर आपको मिला है और रोजाना प्रवचन के अंदर आए तो क्या लगेगा,
आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे को भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। जो ये घर के कार्य हैं, ये घर के कार्य तो क्या होते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये घर के कार्य तो कभी भी क्या होने वाले नहीं हैं, खत्म होने वाले नहीं हैं। आपने तो सिर्फ 1 घंटा ही किसको देना है, धर्म को देना है। बाकी 23 घंटे क्या है, सारे आपके ही हैं। हम तो सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं, 1 घंटा ही मांगते हैं। तो जो भव्य आत्मा इस बात को समझ जाती है तो वो एक ना एक दिन मोक्ष गति को क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो घड़ी अपना समय बता रही है, तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम लगाती हुई अब श्रद्धा आराध्या पूज्या महर्षि जी अपनी पावन में मंगलवाणी का पान आपको हम सभी को कराएंगे। तो इनसे पहले विरागन मोहिनी जैन अपना एक भजन रखेंगी। विरागन मोहिनी जैन। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। धर्म करेगा जो भी काटेंगे भवबंधन, धर्म करेगा जो भी काटेंगे भवबंधन। जन्म जन्म के दुख और काटेंगे विक्रंधन, जन्म जन्म के दुख और काटेंगे विक्रंधन। इस दुनिया से हो जाएगा दुख का सदा किनारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जग की रीति झूठी, आशा अपनी टूटी। जग की रीति झूठी, आशा अपनी टूटी। नई सार है इसमें किस्मत सबकी रूठी। नई सार है इसमें किस्मत सबकी रूठी। अब तो आजा धर्म शरण में लेगा धर्म सहारा। अब तो आजा धर्म शरण में देगा धर्म सहारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। आएंगी बहार जीवन के गुलशानों में, आएंगी बहार जीवन के गुलशानों में। फूल खिलेंगे फिर से जीवन के चमन में। फूल खिलेंगे फिर से जीवन के चमन में। मिट जाएंगे दुख के बादल, चमकेगा सितारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जय ये भगवान महावीर स्वामी की। जय गुरिनी मेरी कैलाश, जय जय हो तेरी सबकी सुनती अरदास। जय जय हो तेरी जय गुरिनी मेरी कैलाश।
सबकी सुनती अरदास जय जय हो तेरी। जो भी चरणों में तेरे आता, जो भी चरण में तेरे आता, मंजिल का रास्ता वो पाता, मंजिल का रास्ता वो पाता। हो जाती पूरी आस जय जय हो तेरी। हो जाती पूरी आस जय जय हो तेरी। दया दृष्टि सब पर होती, दया दृष्टि सब पर होती। सोई किस्मत की जलती ज्योति, सोई किस्मत की जलती ज्योति। दुखों का होता नाश जय जय हो तेरी। जागरनी मेरी कैलाश जय जय हो तेरी। हर पल तेरा ध्यान लगाए, हर पल तेरा ध्यान लगाए। कन कन में तेरा स्थान है पाए, कन कन में तेरा स्थान है पाए। दर्शन का हो एहसास जय जय हो तेरी। जागरनी मेरी कैलाश जय जय हो तेरी। मीठी थी गुरनी जी की बानी, मीठी थी गुरनी जी की बानी। संयम था उनका लासानी, संयम था उनका लासानी। मिलता हमें ज्ञान का प्रकाश जय जय हो तेरी। जागरनी मेरी कैलाश जय जय हो तेरी। सबकी सुनती अरदास जय जय हो तेरी। बोलिए शासन प्रभाविका ओ पर्वतनी पूज्य गुरनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की जय। सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ सभी मिलकर के साथ बोलने का प्रयास करेंगे। जिनवानी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या खोया है क्या पाया अब कुछ बोलना। जिनवानी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या खोया है क्या पाया अब कुछ बोलना। और खुद ही अपने अंतर को टटोलना, टटोलना, टटोलना। जिनवानी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या खोया है क्या पाया अब कुछ बोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिनवानी लगी मुझे अच्छी।
एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिनवानी लगे मुझे अच्छी, जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाती है मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाती है मुक्ति। अरे दुनिया के विचारों को है छोड़ना, हाँ छोड़ना, हाँ छोड़ना। जिनवानी सुनकर अंतर मन को खोलना। क्या खोया है क्या पाया अब कुछ बोलना। जिनवानी सुनकर अंतर मन को खोलना। क्या खोया है क्या पाया अब कुछ बोल। अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा भाव भीना वंदन नमस्कार। परम श्रद्धा परम आराध्या मम जीवन निर्मात्री पूजा गुरुनी मैया के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटि नमन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधु, मैं गुरुनी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार कर रही हूँ वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगी। एक बार एक व्यक्ति भयानक जंगल के अंदर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मधुर स्वरों में भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा था, एक मधुर गीत गा रहा था। और वो व्यक्ति क्या गीत गा रहा था? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। तो वो युवक उस भयानक जंगल के अंदर मधुर स्वरों में ये गीत गा रहा है। उस जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। उसी मार्ग से अचानक एक व्यक्ति का गुजरना हुआ। उसने क्या देखा कि इस रास्ते से तो कोई नजर नहीं आता, कोई भी आता जाता नहीं इस जंगल में। आज ये व्यक्ति कहाँ से आ गया और इतने सुंदर मधुर शब्दों के अंदर ये क्या गीत गा रहा है। उस व्यक्ति के पास आया, आकर के कहने लगा कि तुम ये गीत किसको सुना रहे हो? इस जंगल में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे और तुम ये गीत इस भयानक जंगल में किसे सुना रहे हो? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं तो प्रभु चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ,
भगवान के चरणों में अपने मन के उद्गार रख रहा हूं। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि भगवान, यहाँ पर तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, भगवान कहाँ से तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला है। तो उस युवक ने कहा कि पहले मेरी एक बात मानोगे, एक छोटा सा काम है, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो उसके बाद में मैं बताऊंगा कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा था। युवक कहने लगा ठीक है। उसने कहा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? वो भाई कहने लगा कि हाँ, मुझे तैरना आता है। तो कहने लगा कि बिल्कुल जंगल के सामने जो बहुत बड़ा एक तालाब है, उसके अंदर श्वेत कमल के फूल लगे हुए हैं, वो तोड़ करके लाने हैं। वो युवक कहने लगा ये भी कोई बड़ी बात है, छोटा सा काम है, मैं अभी जाता हूँ और वो श्वेत कमल लेकर के आता हूँ। उसने ऐसा ही किया, गया तालाब में, छलांग लगाई और तैर करके वो श्वेत कमल तोड़ करके कहाँ ले आया? उस युवक के पास ले आया और ला करके कहने लगा कि मैंने तो अपना काम पूरा किया, अब तुम बताओ कि ये प्रार्थना किसके लिए कर रहे थे। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि घर के अंदर कई दिनों से मेरी माता बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो वैद्य जी ने बताया कि अगर जंगल में से श्वेत कमल के फूल तोड़कर ले आओगे तो मैं ऐसी औषधि बना करके दे दूंगा जिससे तुम्हारी माता बिल्कुल स्वस्थ हो सकती है। तो मैं जैसे तैसे इस जंगल में तो आ गया, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। तो मैं उस भगवान का भक्त हूँ, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है, प्रभु पर आस्था है, तो मैं उनको ही पुकार रहा था कि प्रभु जब आप मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ऐसे भयानक जंगल के अंदर भी उस प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और सुनकर के तुम्हें आज मेरे इस काम के लिए जंगल के अंदर भेज दिया। देखिए, उस व्यक्ति को प्रभु के प्रति कितनी आस्था थी, कितना विश्वास था। यही आस्था अगर हमारे मन में जागृत हो जाएगी तो प्रभु भी हमारे से दूर नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में एक विश्वास होना सबसे जरूरी है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जिस प्रकार आप लोग रात को सोने से पहले अपना मेन गेट बंद करना नहीं भूलते हो, क्या कोई भूलता है? बल्कि उस पर ताला भी लगाते हो और सुबह उठकर सबसे पहले ताला खोलना नहीं भूलते हो। इसी प्रकार जब ये दोनों कार्य हर दिन हमें याद रहते हैं तो हमें अपने जीवन में 2 टाइम प्रभु को भी याद करना अवश्य चाहिए। प्रभु को भी हमने अपने दिल से पुकारना है, प्रभु के चरणों में हृदय से प्रार्थना करनी है और वो प्रार्थना के भाव सच्चे मन से और वाणी से जब एक हो जाएंगे तो भगवान भी स्वयं चल करके हमारे करीब आ जाएंगे। आज हम लोग भगवान को नहीं बुलाते हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा, जिसके मन में सच्चा विश्वास नहीं होगा, उसके मन के अंदर 2 बातें होंगी। पहली बात चिंता, उस व्यक्ति को हर समय चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। वो चिंता हर समय व्यक्ति को परेशान करती रहती है। और दूसरी बात कौन सी? भय। दूसरी बात, व्यक्ति के मन के अंदर डर उत्पन्न हो जाता है और डर भी ऐसा कि हर समय चिंता और भय व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं कि भय ऐसा कि पता नहीं अब क्या होगा। ये चिंता और डर सारा दिन व्यक्ति को उसके सिर को एक बोझ की तरह ऐसा लाद देती है कि हमारे सिर में दर्द हो जाता है, अनेक बीमारियां आ जाती हैं और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं।
लेकिन अगर आप लोग अपने मन में एक विश्वास रखोगे, पक्का विश्वास कि हमने तो भगवान के भरोसे ये काम छोड़ दिया, अगर हमारे पुण्यों का उदय हुआ, हमारी किस्मत में लिखा है, तो ये काम हमारा अवश्य बनेगा, क्योंकि हमें अपने प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। और जिसके मन में ऐसा अटूट विश्वास बन जाता है, उस व्यक्ति का काम भी जरूर बनता है। ऐसा देखने में भी आता है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी सारी जिंदगी प्रभु के भरोसे छोड़ दी कि प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो उसकी जिंदगी में हर काम अच्छा ही बनता जाता है। और एक इंसान ऐसा है जो हर समय इस दुविधा में बना रहता है कि पता नहीं ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। पहले ही उसके मन के अंदर ऐसे अजीब ख्याल आने लग जाते हैं, अच्छे विचार ना आकर के गलत विचार पहले दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। और जिसके दिमाग के अंदर पहले ही नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो अच्छे विचार उसके मन में कहां से आएंगे। तो बंधुओं, आपने भी भगवान के प्रति सच्चा विश्वास अपने हृदय में जागृत करना है और प्रार्थना को अपने जीवन में जरूर अंगीकार करना है। आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो आप प्रभु चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि इस प्रार्थना के लिए आपको किसी पेन और कागज की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को लिखने के लिए अपने मन के विचारों को एक लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना है, एक पत्र है कि हे प्रभु, मैं अपने जिंदगी के सारे भार को आपके चरणों में सौंप रहा हूँ। आज मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं, आज मैंने किसी के लिए बुरा चिंतन किया है, प्रभु अगर उनके चरणों में आप ये सारी बातें सौंप दोगे तो देखना आप हर भार से हल्के होते चले जाओगे। अटूट विश्वास, अटूट निष्ठा आपके मन में जागृत होनी चाहिए। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा था कि भीष्म पितामह, आप युद्ध तो हमारे पक्ष में लड़ रहे हो, लेकिन मन से किसके साथ हो? पांडवों के साथ हो। आपका मन क्या कहता है कि उनको ही विजय दिलाऊं? आप मन से उनको चाहते हो, लेकिन युद्ध मेरे पक्ष में कर रहे हो। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उधर पांडवों के साथ कौन है? साक्षात प्रभु है, और जिसके साथ प्रभु होते हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन दुर्योधन कहाँ समझने वाला था, वो उनको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आखिर भीष्म पितामह से ये बात सहन नहीं हुई, तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध के अंदर या तो भीष्म पितामह बचेगा या फिर कौन बचेगा? अर्जुन बचेगा। देखिए, इतनी बड़ी बात कही कि कल के युद्ध के अंदर या अर्जुन बच पाएगा या फिर भीष्म पितामह बच पाएगा। अब उसी दिन शाम के समय ये बात सभी ने सुनी। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सभी डरने लगे। प्रभु ने भी ये बात सुनी, सुन करके सोचने लगे कि ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कह दी। अर्जुन के पास आए, आकर के क्या देखा कि अर्जुन तो आराम से सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम सो रहे हो क्या? आज की तुमने प्रतिज्ञा नहीं सुनी? तो अर्जुन ने क्या कहा कि महाराज, आज के युद्ध में मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। तो कृष्ण महाराज कहने लगे, क्या तुमने प्रतिज्ञा को नहीं सुना? तो अर्जुन ने क्या कहा कि प्रतिज्ञा को तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ
स्वयं साक्षात प्रभु हैं। मेरे साथ आप हो और जिसके साथ आप हो उसको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिसके मन के अंदर ऐसा विश्वास जागृत हो जाता है, ऐसी श्रद्धा जिसके मन में आ जाती है, ऐसी भक्ति जिसके मन में जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति कभी भी किसी आंधी तूफान से डरने वाला नहीं होता है। और जिस समय उस राजसभा के अंदर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, भगवान स्वयं चल करके आए थे उनकी पीड़ा को मिटाने के लिए, द्रौपदी के दुख को दूर करने के लिए। तो द्रौपदी ने प्रभु से एक ही बात पूछी कि प्रभु, आज तुमने आने में देरी क्यों की? क्या कहा कि प्रभु, आज तुमने आने में देरी क्यों कर दी? तो प्रभु ने क्या कहा था कि द्रौपदी, तुमने मुझे बुलाने में ही देर कर दी। पहले तुमने भीष्म पितामह की ओर देखा, उसके बाद तुमने अपने पति देवों की ओर देखा, फिर तुमने स्वयं अपना भी बहुत बल लगाया। जब देखा कि कहीं से भी कोई सुरक्षा नहीं मिल रही, कहीं से भी कोई सहायता मिलने वाली नहीं है, तब तुम्हें किसकी याद आई? मेरी याद आई। मैं तो कब से खड़ा था, लेकिन तुमने ही मुझे बुलाने में देरी कर दी। देखिए, प्रभु आपकी सहायता करने के लिए, हर पल आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन देरी हम लोग कर देते हैं प्रभु को बुलाने में। कैसे? क्योंकि आज हम लोगों को विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास टूटता जा रहा है, क्योंकि हम अपनी ओर नहीं देखते कि हमारी श्रद्धा कैसी है, हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, लेकिन कसूर किसका निकाल रहे हैं? भगवान का निकालते हैं कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करता, भगवान हमारी सहायता नहीं करता। लेकिन हम ये विचार करें कि हम हृदय से भगवान को कितनी बार पुकारते हैं, कितनी बार प्रभु को अपने हृदय से याद करते हैं। अगर आप लोग अपने हृदय के अंदर प्रभु को बसा लोगे तो प्रभु भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा जरूर करता है। हम इतिहास में ऐसे ऐसे वर्णन पढ़ते हैं कि सूली का सिंहासन कैसे बना। ये सिंहासन ऐसे ही नहीं बना, उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी। चाहे वो दुख में रहे, चाहे वो सुख में रहे, हर समय प्रभु उनके हृदय के अंदर विराजमान रहता है। और जिसके मन के अंदर हर समय परमात्मा का वास रहता है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में गलत कार्य नहीं कर सकता। गलत कार्य करना तो दूर है, वो कभी मन से गलत चिंतन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन तो कहाँ है? प्रभु के चरणों में है। उसको सोचने का समय ही नहीं मिलता, वो अपने काम से काम रखता है और परमात्मा का नाम लेता है। एक बार परमात्मा ने प्रश्न किया, प्रभु ने पूछा कि मेरा सच्चा भक्त कौन है? नारद जी खड़े थे। नारद जी ने ये बात सुनी, सुन करके सोचने लगे कि मैं सारा दिन प्रभु का नाम लेता रहता हूँ, नारायण नारायण। नारद जी क्या जपते थे? नारायण नारायण। वो सोचने लगे, प्रभु मेरे से बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? मैं तो सारा दिन आपका ही नाम जपता रहता हूँ, जब देखो नारायण नारायण। प्रभु ने कहा कि नहीं, इस धरती के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चे मन से प्रभु को याद करता है। नारायण जी कहने लगे, प्रभु ऐसा कौन सा व्यक्ति है? उन्होंने बताया कि एक किसान है, वो ऐसा है कि जो सच्चे मन से प्रभु को याद करता है। नारायण सोचने लगे, एक साधारण सा व्यक्ति, गरीब किसान, वो कैसे प्रभु को याद करता है? और प्रभु स्वयं अपने मुंह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों ना मुझे धरती पर जाकर देखना चाहिए।
नारायण ने ऐसा ही किया। आए, सारा दिन उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देखा। क्या देखा कि वो किसान सुबह उठकर प्रभु का नाम लेता था और उसके बाद अपने घर के कार्यों को किया, अपने खेत में चला गया, सारा दिन खेत का काम करता था और शाम को घर आ जाता और घर आकर के फिर प्रभु का नाम लेता और सो जाता था। जाकर के प्रभु से कहा कि प्रभु, आप कह रहे थे कि वो आपका भक्त है, लेकिन मैंने उसको देखा कि वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 बार आपका नाम लेता है और सारा दिन कुछ नहीं करता। तो प्रभु ने क्या बताया कि तुमने उसके अंतर मन को नहीं देखा कि सुबह उठकर के उसके अंतर के अंदर एक ही भाव होता है कि प्रभु, आज का दिन तूने जो मुझे दिखाया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु, मुझे तूने आज का जो ये दिन दिखाया है, मुझे ये जो 5 इंद्रियां दी है, संपूर्ण शरीर दिया है, इससे मैं आज किसी का भला कर सकूं। प्रभु के चरणों में वो 10 मिनट प्रार्थना किया करता था और उसके बाद अपने घर के सारे कार्यों को किया और खेत के अंदर काम करने पहुंच गया। अपने खेत में वो काम कर रहा है और काम करते करते उसका ध्यान कहाँ है? भगवान की भक्ति के अंदर है कि प्रभु, मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य मुझे करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं मन से हिंसा का कोई भी काम करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु, घर का गुजारा करने के लिए मुझे ये कार्य करने पड़ रहे हैं। देखिए उसके भाव मन के कितने पवित्र हैं। और खेत का काम करने के बाद जो समय उसका बचता था, गौशाला के अंदर जाता और गौ माता की सेवा का काम किया करता था और रास्ते के अंदर अगर कोई भी दुखी व्यक्ति उसको मिल जाता, उसके दुख को दूर किया करता था। इस प्रकार घर पर जाकर के रात्रि के समय फिर वही प्रार्थना के भाव उसके शुरू हो जाते। प्रभु ने कहा कि नारायण, तूने उसके मन के भावों को नहीं जाना कि सुबह से शाम तक किस प्रकार वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। देखिए भगवान कहते हैं कि आपके पास पूरा दिन प्रार्थना करने का समय नहीं है, मत करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम तो भगवान की भक्ति के लिए समय जरूर निकाल सकते हो। अगर 2 टाइम का भी आपके पास समय नहीं है तो उस 2 टाइम में से थोड़ा सा समय एक बार तो आप भगवान का नाम अवश्य ले सकते हो। अगर 1 टाइम का आपके पास समय नहीं है तो कम से कम अपने मन के अंदर शुद्ध भावों को तो आप अवश्य ग्रहण कर सकते हो। भगवान ने कहा कि जो एक बार भी प्रभु को याद नहीं करता वो मेरा अनुयायी नहीं है। तो बंधुओं, आपने आज प्रार्थना के विषय में श्रवण किया कि प्रभु की सच्ची प्रार्थना मन, वचन और काया से एक होकर की जाती है। प्रभु की भक्ति अगर आपने करनी है तो वो मन से ही की जाती है। सच्ची श्रद्धा जब हमारे भीतर में भी जागृत हो जाएगी तो हम भी अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य कर सकते हैं। वो सच्ची श्रद्धा राजा श्रेणिक के मन के अंदर कहाँ से जागृत हुई थी? पहले राजा श्रेणिक जैन धर्म को नहीं मानते थे, वो नफरत करते थे जैन साधु साध्वियों से। कहीं भी उनको दिख जाते उनके मन के अंदर वैर की भावना जागृत हो जाती थी। एक बार राजा श्रेणिक जंगल के मार्ग से जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक जैन मुनि ध्यान अवस्था के अंदर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा वो मुनि कोई साधारण नहीं थे, प्रतिमाधारी मुनि थे। उनका नाम जशोधर मुनि जी था। अब राजा श्रेणिक ने देखा, देखकर मन के अंदर क्रोध जागृत हो गया कि ये वही जैन मुनि है जिनके पीछे उनकी पत्नी
रानी चेलना लगी रहती थी, क्योंकि वो जैन धर्म की अनुयायी थी, जैन धर्म को मानने वाली थी। राजा श्रेणी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने शिकारी कुत्तों को उस मुनि के ऊपर छोड़ दिया। मुनि तो शांत अवस्था के अंदर थे, अपना ध्यान कर रहे थे। उनके शांत मुद्राओं को देख करके वो शिकारी कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। राजा ने देखा, अरे ये क्या, ये कुत्ते भी कुछ नहीं कर रहे। अब उनका क्रोध और बढ़ गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली। जैसे ही मारने के लिए तलवार को हाथ में उठाया, राजा की दृष्टि कहाँ गई? सामने पड़े हुए एक मरे हुए सर्प की ओर गई। राजा ने वो मरा हुआ सर्प देखा और उस सर्प को तलवार से उठाया और उस मुनि के गले में डाल देता है। महलों में आ गया। 3 दिन व्यतीत हो गए, रात्रि का समय, और राजा को वही बात याद आ गई और रानी चेलना से कहने लगे कि रानी, मैंने 3 दिन पहले एक बहुत अच्छा काम किया। रानी ने कहा कि राजन, कौन सा ऐसा काम किया? तो राजा ने बताया कि मैंने तुम्हारे जैन मुनि के गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही रानी चेलना ने सुना, सुन करके उसका मन द्रवित हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने देखा और पूछने लगे कि रानी, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने कहा कि राजन, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? ऐसे महान संतों के साथ तुमने ऐसा कार्य किया, ऐसे अपने कर्मों का बंधन क्यों किया? राजा ने कहा, अरे तुम बेकार की चिंता क्यों कर रही हो? क्या अभी तक वो सर्प उनके गले में होगा? वो तो उन्होंने निकाल कर कब का फेंक दिया होगा। रानी चेलना ने कहा कि महाराज, अगर वो सच में प्रतिमाधारी जैन संत है, मुनिराज है, तो वो कभी भी अपने हाथ से वो सर्प को नहीं निकालेंगे। वो तो इसे धर्म संकट समझ करके अपने ध्यान के अंदर ही बैठे रहेंगे। राजा कहने लगा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर तुझे ऐसा लगता है तो अभी मेरे साथ चलो और चल करके मैं अभी दिखाता हूँ। अब राजा और रानी चेलना कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। वहां जाकर के क्या दृश्य देखा कि संत के गले के अंदर वो मरा हुआ सर्प अभी भी डला हुआ था और कीड़ियां वहां पर, चींटियां इतनी आई हुई थी और उस मुनि के शरीर को काट रही थी। ये दृश्य देख करके राजा का हृदय भी पिघल गया कि अरे, ये मैंने क्या किया। फिर भी वो रानी चेलना ने क्या किया, अपने साथ थोड़ी सी वो चीनी लेकर के गई थी। एक स्थान पर वो चीनी गिराई, सारी चींटियां उस ओर आ गई और वो सर्प को निकाला और संत के शरीर को साफ किया। संत ने अपने ध्यान को खोला और अपने सामने किसको पाया? राजा और रानी को। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने जब देखा, देखकर बड़ा हैरान हो गया, मन के अंदर चिंतन करने लगा कि धन्य है ऐसे मुनिराज, मैंने इनके साथ ऐसा काम किया, लेकिन ये आज मुझे क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके मन के अंदर मारने वाले के लिए भी वही भाव है और बचाने वाले के लिए भी वही भाव है, क्योंकि बचाने वाली वो रानी चेलना थी और मारने वाले कौन थे? राजा श्रेणिक थे। राजा के मन में ऐसे भाव आए कि धिक्कार है मेरे जीवन को, और उनके मन में आया कि मैं अपनी तलवार से अभी अपने आप को समाप्त कर दूं। वो मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे। उन्होंने राजा के चिंतन को जाना, राजा के भावों को अपने मन से जाना और क्या कहा कि राजन, अपने मन के अंदर ऐसे भाव कभी भी मत लेकर के आना, क्योंकि आत्महत्या करने वाला महापापी होता है। जब राजा ने मुनि के मुखार विंद से ऐसे शब्दों को सुना, सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ कि क्या ये संत मेरे मन के भावों को भी जान सकते हैं। उसी दिन से वो जैन धर्म के प्रति
इतने श्रद्धावान बन गया और उसके मन के अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना जागृत हो गई और वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। देखिए उस राजा को कितना क्रोध आता था जैन मुनियों को देख करके, उसके मन में कितने वैर की भावना थी, लेकिन कैसे शांत हुई? संत के ऐसे सौम्य और शांत जीवन को देख करके। अगर वो अपने जीवन के अंदर शांति समता को ना अंगीकार करते तो शायद राजा का जीवन भी परिवर्तित ना होता। तो बंधु, अगर हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसी सच्ची भावना जागृत हो जाएगी तो हम भी एक ना एक दिन सम्यक्त्व को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके धर्म सभा में आते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर कुछ भी ग्रहण करके नहीं लेकर के जाते तो सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बंधु, आज आपने भगवान की सच्ची भक्ति और प्रभु की प्रार्थना के विषय में श्रवण किया, तो आप सभी इन सच्चे भावों के साथ गुरु चरणों में आओ और भगवान की वाणी को श्रवण करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन का यहाँ भी कल्याण हो सकता है और आगे जाकर भी कल्याण हो सकता है। तो इन्हीं भावों के साथ, जैसे कि प्रतिदिन आपके क्षेत्र के अंदर नवकार महामंत्र का 12 घंटों का अखंड जाप चल रहा है, तो उसी श्रृंखला के अंदर आज 1 तारीख का जाप जिसका लाभ ले रहे हैं श्री खजांची जैन, आज इनके घर पर ही नवकार महामंत्र का जाप प्रारंभ हो चुका है और कल के जाप का लाभ ले रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी जैन। कल इनके परिवार की ओर से नवकार महामंत्र का जाप है, ये अपने जाप का ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आइंबिल प्रतिदिन चल रहा है, तो आज के आइंबिल का लाभ ले रहे हैं श्री खजांची जी जैन, इनकी ओर से आज का आइंबिल है। और कल के आइंबिल का लाभ ले रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी जैन, इनके परिवार की ओर से कल का आइंबिल है। तो आप सभी को प्रतिदिन प्रेरणा दी जा रही है कि जाप और आइंबिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सभी ने हिस्सा लेना है, स्वयं भी हिस्सा लेना है और दूसरों को भी।